तो सर्वप्रथम हम बात कर रहे थे, उधर हम अष्टम भाव तक का विचार कर रखे हैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव सामान्य रूप से भाग्य स्थान के लिए माना जाता है। भाग्य का विचार नवम भाव से ही किया जाता है। उसके अलावा जल यात्रा, वायु यात्रा, उससे रिलेटेड मनुष्य के संपन्नता से रिलेटेड, चूँकि ये भाग्य का भाव है तो संपन्नता से रिलेटेड भी इसका विचार होता है। अब भाग्य है और तो इसमें धर्म का स्थान भी होता है। धर्म से रिलेटेड, पाप पुण्य से रिलेटेड विचार इसी भाव से किया जाता है। भाग्य का विकास कितना संभव है, ये भाग्य का विकास की भी बात अगर करेंगे तो इसी भाव से, मतलब ये 9th भाव। दूसरा उदारता, मनुष्य में उदारतापन कितना है, मनुष्य कैसा उदार है, कितना उदार है, वो कितना पाप पुण्य पर विश्वास करता है। वो उस मीन्स धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पाप करने वाला, पुण्य करने वाला व्यक्ति भी इसी भाव से विचार किया जाता है। उस व्यक्ति का ज्ञान कितना है, ये ज्ञान की भी बात करते हैं। कितना विचारधारा उसका धार्मिक है, उस तरह से वो तीर्थाटन करने वाला व्यक्ति होगा, दान पुण्य करने वाला होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो साधना सिद्धि करने वाले, दैविक शक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उसका भी विचार भाग्य स्थान से ही किया जाता है। और इसकी मीन्स विशेष बल को देखा जाता है कि वो दैविक शक्ति कितना प्राप्त करने योग्य व्यक्ति है। साहित्य रचना मीन्स अगर बात करें तो ये चूँकि विद्वता से का प्रतीक है, तो ये साहित्य की रचना का भी विचार इससे किया जाता है। बाकी चूँकि साधना सिद्धि की बात जब आती है तो यंत्र मंत्र और साधना, ये इन सब का योग भी विचार किया जाता है। ज्योतिष है, मीन्स ज्योतिष का भी विचार। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्योतिषी जो होते हैं लोग, उनका भाग्य स्थान बहुत प्रबल होता है। इसलिए ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ज्योतिष का विचार करने वाला व्यक्ति, ज्योतिषी का मीन्स ये भी देखा जाता है कि ज्योतिष का विचार मीन्स व्यक्ति ज्योतिषी होगा या नहीं होगा, या ज्योतिष का जानकारी रखेगा, या इस तरह का धार्मिक दृष्टिकोण से। प्लस पर्यटन और है ना, पौत्र सुख की भी बात करेंगे, नेतृत्व की भी बात करेंगे। ये सब नवम भाव का विचारणीय तथ्य है। तो विचारणीय विषयों में से नवम भाव का विचारणीय विषय ये है। फिर अब बात करते हैं हम दसम भाव का। दसम भाव में भी, दसम भाव की बात अगर करें तो दसम भाव कर्म का स्थान है, और ये कर्म भाव है, कर्म प्रधान होता है। इसलिए अगर कर्म की बात हम करें तो दसम भाव से पिता का काम भी देखा जाता है। पिता का काम, अपना गुण, स्वभाव। अच्छा, चूँकि कर्म का स्थान है तो कर्म कितना कर्मठ होगा व्यक्ति, और उस कर्म के बेसिस पर उच्च पद प्राप्त करेगा या क्या करेगा, वो उच्च पद से रिलेटेड योग भी इसी भाव से देखा जाता है। मीन्स दसम भाव, ये दसम भाव है। दसम भाव को देखा जाए तो ये कर्म भाव है। राजयोग को विशेष रूप से देखा जाता है। सत्ता का अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी दसम भाव से इसका बलाबल पर ही विचार किया जाता है। नौकरी मीन्स चूँकि अब ये कर्म स्थान है तो नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, है ना। पिता का सुख का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। कर्म सिद्धि की बात करें तो वो अगर कोई कर्म कर रहा है उसमें क्या वो सिद्धि प्राप्त करेगा, मीन्स कितना उसमें सफलता प्राप्त करेगा, उसका विचार कर्म सिद्ध भाव से ही किया जाता है। और चूँकि कर्म के बेसिस पर उसको मान हानि, अनुशासन, पद का लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, विषय कोई परीक्षा में कितना उत्तीर्णता प्राप्त करेगा, उसका वैभव कैसा प्राप्त कर पाएगा, वो कितना बना पाएगा अपना वैभव, उसका रोजगार से रिलेटेड, विदेश प्रवास मीन्स विदेश में जाएगा, विदेश में रहेगा या घर पर रहेगा या कहाँ रहेगा, उस अपने कर्म के द्वारा वो कितना लक्ष्य प्राप्त करेगा, है ना। उसका विरासत का कितना सुख प्राप्त होता है, उसका उत्थान होगा, पतन होगा, इसका विचार भी ये इस कर्म क्षेत्र से किया जाता है। और कर्मठता का चूँकि सामान्य तौर पर देखें तो कर्म भाव का ही है, तो ये कर्म भाव का विचार के द्वारा ही कर्मठता का भी विचार किया जाता है इस दसम भाव से।